जय हिंद दोस्तों। वैदिक इंस्टीट्यूट बाय नीरज सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वही दिशा परीक्षण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से थोड़े से सवाल और करेंगे और अपनी दिशाओं ग्रह नक्षत्र को और मजबूत करेंगे। तो आओ देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लगा लेंगे, उसका कमेंट कर देंगे, तब तक भैया हम सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ भैया देखते हैं। सोनू 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दे सोनू 9 किलोमीटर पश्चिम। तो देखो पश्चिम दिशा किस तरफ बता हुआ है, ई तरफ बता हुआ है, पश्चिम की तरफ। ठीक, 9 किलोमीटर मान लिया सोनू पश्चिम की तरफ चल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, दाएं मुड़ा, यहाँ चल रहा है, अब एक दाएं मुड़ा। देखो ई तरफ चल रहा है, चुप्पे ऐसे का आ जाओ। सबसे सरल तरीका यही है, चुप्पे ऐसे का आ जाओ। पेपर में बैठे हो, कॉपी पेन है, वही का घुमा लो। ठीक, एक तरीका अपनाओ, चाहे जो अपनाओ, मतलब तुम अगर चाहे रद्दी से रद्दी ही तरीका अपनाओ, वही महो अगर तुम सही बता रहे प्रैक्टिस करे रही हो, वही महो एक्सपर्ट हो जियो। तो फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम किस तरीके से लगा रहे हो, किस तरीके की तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, फर्क इससे पड़ता है। ठीक, तो ये हमने पश्चिम की तरफ इसको चलाया 9 किलोमीटर, ये हमने इसको पश्चिम की तरफ चला लिया। ये हमारे यहाँ से चले थे सोनू भैया। इसके बाद ये दाएं मुड़े, तो यहाँ का दाएं कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये दाएं मुड़ा दिया इनको, कितने चले, ये 7 किलोमीटर ऊपर चल रहे दाएं। बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर। अब ऐसे चुप्पे खड़े हो जाओ, ये देखो है तो ऐसे खड़े हो जाओ। अब यहाँ इसके बाद बाएं मुड़े कितना चले, 8 किलोमीटर चले बाएं मुड़ के। ठीक, इनको भैया 8 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद वो क्या रहा है, वह फिर वापस मुड़ा यहाँ से फिर वापस मुड़ा और 11 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब यहाँ पे आवा, फिर ऐसे ऐसे करीस, अरे योम कहाँ आ गए, फिर देखिस कैसे अच्छा वापस जाए क्या, फिर वापस मुड़ा ऐसे कि फिर चला वो 11 किलोमीटर। मतलब देखो 8 यो चला रहे, 11 यो नहीं, ऐसे 11 चला दे तुम। पहले 8 तो ये वापस आके यहाँ पर आ जाइए ना, 8 किलोमीटर चल के आगे कितना चलिए, 3 है चलिए। ठीक, क्योंकि ये 9 रहे, ले हो जाता है 3, इतना चला दिया हमें का। फिर क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब एक फिर हम दाईं ओर मुड़ा दे, यहाँ से देखो दाईं ओर फिर ई तरफ जा रहा है, पूरब दिशा में ऐसे कर दी। 7 यूर है, यह बिंदु पर आगा फिरते। ठीक, तो देखो 3 यूर है आरंभिक स्थान से दूरी। तो यो बताओ, ये टोटल 9, यो 3 तो यहो 3 हुई, क्योंकि ये लंबवत रहते हैं हमेशा। ठीक, तो ये अगर टोटल 9 थी, ये 3 इसने चली, तो ये 6 बची, 6 और 3 9 हो गई टोटल। आरंभिक स्थान सोनू की यो था, पहुँचा यहाँ तो कितना बचा, 6 बचा, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आया। फिर से देखो सोनू ये चले, यहाँ से चलें सोनू, उसके बाद में फिर से देखो, फिर से आओ साफ 9 किलोमीटर चले सोनू, कहाँ पश्चिम की तरफ सोनू ई चले 9 किलोमीटर, यहाँ चले सोनू, फिर दाएं मुड़े कितना 7 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़े कितना 8 किलोमीटर, फिर वापस कितना गए 11 किलोमीटर, मतलब ये 3, फिर यहाँ 7 आ गए, ये 9 था, ये 7, ये 3, तो ये भी 3 होगा। ठीक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 11 थी, क्योंकि 11 भाई तही चलेगा वो। अब ये 3, ये 9 में 3 घटा दिया तो ये 6 बन जाएगा हमारा, आ गया। तो चलो और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आओ अब देखते हैं और कौन से सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैं 3 किलोमीटर दक्षिण चला, दाएं मुड़ा 5 चला, 5 मतलब 5 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा 7 चला। अब मैं किस दिशा में हूँ। इससे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे, दूरी, अब दिशा। सवाल में दूरी और दिशा दोनों पूछ सकता है। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है। तो आओ देखते हैं कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण गया। ठीक है, लो मैं यूँ खड़ा हूँ, 3 किलोमीटर चले दक्षिण चले गए, 3 किलोमीटर दक्षिण चले गए हम यहाँ दक्षिण की तरफ, यहाँ लिख दो मैं। ठीक, इसके बाद दाएं मुड़ा, तो दक्षिण में मैंने क्या बताया था, कन्फ्यूजन होती है। दाएं मतलब मैं इधर खड़ा हूँ, मुड़ना मुझे यहाँ चाहिए, लेकिन दाएं में कहाँ मुड़ूंगा, इस तरफ मुड़ूंगा। ठीक, दक्षिण की तरफ जो बायां होता है वो दाएं हो जाता है, बस ये याद रखना। कितना चला, 5 चला, पुनः दाएं मुड़ा। अब मैं इस तरफ आ जाऊँगा, क्योंकि मैं इस दिशा में, जिस तरफ चल रहे हो कॉपी में उस तरफ मुँह कर लो। ठीक, या फिर कॉपी घुमा लो। पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। तो पहले मैं कितना चला था, 3 चला था, अब किस दिशा कितना चला, 7 चला। तो अब मैं किस दिशा में हूँ, तो भैया
यहाँ से चले रहन मान लिया, ठीक। तो ये कौन सी दिशा थी, ये हमारी थी दक्षिण थी, ठीक। दक्षिण की तरफ चल रहा था, तो ऊपर की तरफ कौन सी होगी, उत्तर होगी। तो अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, तो भैया मैं उत्तर दिशा में चल रहा हूँ, ठीक। ऊपर की तरफ था तो मैं किस दिशा में चल रहा था, तो मैं उत्तर दिशा में चल रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो ये नहीं पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष मैं किस दिशा में हूँ। अगर ये पूछता कि मैं प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष किस दिशा में हूँ, तब फिर उत्तर क्या हो जाता, प्रारंभिक स्थिति हमारी ये है, यहाँ पे था मैं, इसके सापेक्ष मैं इस दिशा में हूँ। अब हमारी दिशा चेंज हो जाती, फिर हमारी कौन सी ये दिशा हो जाती, ये उत्तर तो है ही और ये पश्चिम थे, तब हमारी उत्तर पश्चिम हो जाती। लेकिन उसमें क्या पूछा गया है कि मैं किस दिशा में हूँ, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, इसका उत्तर होगा उत्तर, ठीक। उत्तर ही उत्तर है। तो आओ फिर अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला हमसे सवाल कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर इसके बाद फिर बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। देखो जब इस तरह के सवाल आए, जब आपको प्रारंभिक स्थिति ना देकर आखिरी में बता दे कि आखिरी में मैं इस पर्टिकुलर दिशा में जा रहा था, तब हम कैसे करते हैं। इस तरह के सवालों में भी हमको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, बस चुपचाप से उसको क्या करना है, सीधे सीधे उत्तर की तरफ। कभी भी कोई भी सवाल आए, करना हमको यही है, उत्तर की तरफ उसको हमने 6 किलोमीटर चला दिया, मान लिया। इसके बाद इसको दाएं मुड़ा दो, दाएं कितना मुड़ना है, 2 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा दिया। फिर बाएं मुड़ा दो, बाएं कितना, 10 किलोमीटर, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। अब लेकिन हमसे कह क्या रहा है वो, कि अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण हो गई, ठीक। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये सोचना है, बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। यदि ये दिशा दक्षिण हो गई और इसको हम अगर घुमा दें एक बार को, ठीक, ये घुमा दें, तो दक्षिण को अगर नीचे ले आएँ तो उत्तर आ जाएगा। ये भाई दक्षिण के विपरीत क्या होती है, उत्तर होती है, बस सीधे सीधे आ जाएगा। तो मैंने किस दिशा शुरू किया था, उत्तर से शुरू किया था, ठीक। बस ये याद रखना। और इसको अगर घुमा दें ऐसे, उत्तर ये कर दें, बस अब समझ लो इसका हमको एक मिरर बनाना है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, जब हम घुमा देंगे इसको, तो ये वाली दिशा किधर आ जाएगी, ये पूर्व की तरफ हो जाएगी और ये पश्चिम की तरफ हो जाएगी। चूँकि उल्टा है, इस वजह से पूरा का पूरा ये उल्टा बना है, ठीक। बस हमको चित्र, बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोचना है इस तरह के सवालों में कि अंत में मैं दक्षिण जा रहा था, तो मतलब मैंने शुरुआत इसके उल्टे, मतलब शुरुआत यहीं से की थी, तो मतलब मैंने किस दिशा से की होगी, उत्तर दिशा से की होगी। बाकी वो कुछ भी पूछता अगर कि ये दिशा कौन सी है या ये दिशा कौन सी है, तो बस एक मिरर इमेज दिमाग में लानी है, थोड़ा सा सोचना है। रीजनिंग यही है, कितना आप सोच पाते हो, इमेजिन कितना कर पाते हो और कितना एक्यूरेट इमेजिन कर लेते हो, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी आपका उत्तर ही हो जाएगा। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर में ही उत्तर था। तो आइए और सवाल देखते हैं, और किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों और सवाल देखते हैं कि ये सवाल जो है ये किस तरीके से होगा, ठीक। अभी वीडियो प्ले हो गई थी तो मैंने सवाल ये बता दिया, लेकिन टेक्निकल टीम ने वीडियो प्ले नहीं की थी, तो आइए मैं फिर से बता देता हूँ क्या था। तो अरुण ने P बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू किया, तो आओ ये बिंदु P था भैया। तब तक आप सभी लोग एक काम जरूर किया करिए, सवाल देख लियो तो देख लियो, पॉज कर दियो, चुप पे लगाए रहो। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे सवाल लगाने में और 3 से 4 सेकंड लगेंगे कमेंट करने में। फिर भाई क्या वीडियो देख लो। P बिंदु से उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया, ले का उत्तर की तरफ चला दिया, फिर 30 मीटर चला, अच्छा भैया 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर घूम गया, तो बाईं इसका कहाँ होगा, इसका बाएं इस तरफ हो जाएगा। कितना चला, 40 मीटर चला। तो क्या कह रहा, P व Q के बीच की दूरी, तो ये P था, ये यहाँ कहाँ Q पे पहुँच गया, इसके बीच की दूरी यही हो जाएगी, ठीक। Q और P के बीच की दूरी यही हो जाएगी, ठीक। हमेशा अंतिम और प्रारंभिक बिंदु को जोड़ देते हैं। फिर हम एक श्रीधराचार्य बतावा रहे कि भैया कर्ण का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या सर जी ऐसे कैसे 50 आ जाए, तो कर्ण क्या है हमारा, QP है, तो QP का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। 40 मतलब 16, 30 मतलब 900, 16 9 25 मतलब 50 आ जाएगा। लेकिन रुको ठहरो थमो और देखो तो
क्यू पी से किस दिशा में है ये भी पूछ रहा है। ध्यान से देखना, क्यू पूछ रहा है, क्यू भैया, क्यू पी से किस दिशा में है, मतलब ये वाला इससे किस दिशा में है। तो फिर बता रहे जहाँ से भी पूछे वह के सामने सीधे सीधे यो बना दो। अब बताओ ये दिशा साफ साफ नजर आ रही, अगर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये कौन दिशा हुई जी? ये शुरुआत में बतावा रहे, कल वाले क्लास में याद करो क्या बतावा रहे कि बीच में ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा उत्तर पश्चिम। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ठीक, आओ फिर और सवाल देखते हैं। आओ दोस्तों सवाल देखते हैं। सुलभ हुआ पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे मतलब क्रॉसिंग पे पहुंचा देगा। वह विद्यालय जाना चाहता है। अच्छा सर जी, तो जाए। उसके सामने वाली सड़क बाजार को, अच्छा, वो बाएं वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो किस दिशा में विद्यालय है ये आपको बताना है। इस सवाल को आपको लगाना है। वैसे आप लोग होते तो बाजार निकल जाते, आधे लोग, आधे राष्ट्रीय पार्क निकल जाते, विद्यालय तो कोई ना जाता। लेकिन सुलभ को विद्यालय ही पहुंचाना है आपको, तो बताना है कि वह किस दिशा में जाएगा या किस दिशा में विद्यालय है। ठीक, तो चलिए ये एक अंतिम प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी सभी लोग भैया हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, लाइकें बहुत कम आती हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। क्या है भैया, कौन ग्रहण लगा हुआ है? ऐसा है, वीडियो शेयर कर दिया करो भैया, सभी लोग को भगा के खूब दबा के शेयर किया करो। ठीक भैया, ठीक है भैया। तो सभी लोग ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।